अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद के होनहार दिव्यांग क्रिकेटर उम्मीदुल्लाह खान हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल। बांग्लादेश में T20 सीरीज के लिए हुआ सिलेक्शन। शहर के क्रिकेट खिलाड़ियों और मद्दाहों में खुशी की लहर। पिछड़े व कमजोर तबकात के मसाइल हल करने के लिए भारतीय दलित पैंथर तैयार करेंगी आंदोलन का एक्शन प्लान। औरंगाबाद डिवीजन में पकड़े गए तकरीबन 3000 बिजली चोर। 1 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना वसूल। 327 अफराद पर केस दर्ज। और 150 ख्वातीन को धोखा देने वाले धोखेबाज ने अब एक खातून वकील को दिया 15 लाख रुपए का धोखा। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर के होनहार क्रिकेटर खिलाड़ी उम्मीदुल्लाह खान का हिंदुस्तानी कौमी क्रिकेट टीम दिव्यांग वॉरियर्स के लिए इंतखाब अमल में आया। ये टीम 20 जनवरी से बांग्लादेश का दौरा करेंगी, जहां इसे T20 सीरीज खेलनी है। दिव्यांग वॉरियर्स क्रिकेट एसोसिएशन ने बांग्लादेश में T20 सीरीज के लिए अपनी 20 रुकनी टीम का ऐलान किया, जिसमें महाराष्ट्र से मोहसिन शेख, उम्मीदुल्लाह खान और जमीर पठान शामिल है। ये टीम 20 जनवरी से 24 जनवरी के दौरान T20 सीरीज खेलेंगी। एसोसिएशन ने तमाम खिलाड़ियों को 19 जनवरी तक टूर कैंप से ज्वाइन होने की हिदायत की है। उम्मीदुल्लाह खान के इंतखाब पर औरंगाबाद के क्रिकेट खिलाड़ियों और मदाहों में खुशी का माहौल है। उनकी टीम के खिलाड़ियों और शहरियान ने उनका इस्तकबाल किया और T20 सीरीज के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। उम्मीदुल्लाह खान ने कहा कि वो अपने खेल के जरिए अपनी टीम और मुल्क को कामयाबी दिलाने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट जैसा एक रिलीजन है, तो ऐसा सोचे नहीं, लेकिन जिसमें टैलेंट है तो वो थोड़ा दिख के आता, तो उसके ऊपर ज़रा थोड़ा ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा अट्रैक्ट करके उनको कोचिंग स्किल्स देने के लिए ट्राई करते हैं। और वो कितना ऑब्जर्व करते हैं वो खिलाड़ियों पे डिपेंड रहता। कोच आफ्टर ऑल बाउंड्री के बाहर रह के कोचिंग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सेलेक्ट हो तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना, भले वो कोई भी लेवल का क्रिकेट हो। और औरंगाबाद से जा रहे जैसा सचिन मुली सर ने जैसे बोले, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेड टू शो हिज स्किल ऑन द बिगर प्लेटफॉर्म। कि जो मेरा जो सिलेक्शन है वो T20 दिव्यांग क्रिकेट इंडियन टीम्स में हुआ है बांग्लादेश टूर के लिए। ये जो सिलेक्शंस था और ये टूर के लिए मैंने 24 अक्टूबर को मुंबई में सिलेक्शन दिया था। इसका जो बेस था सिलेक्शन का वो 3 बड़े टूर्नामेंट्स के इस पे रखा है था। एक T10 वर्ल्ड के लिए था, एक DPLs के लिए था और ये टूर्स के लिए भी था। तो जिसमें ऑलरेडी मैं जो है महाराष्ट्र क्रिकेट दिव्यांग एसोसिएशन से पहले खेलता हूँ। मैंने ऑलरेडी पिछले 2 साल पहले मैंने टेस्ट मैच भी इस एसोसिएशन से खेला है और उसके बाद अभी T20 वनडे सीरीज़ भी यहाँ पे बांग्लादेश टूर आया था। उसके बाद अब हम लोग का बांग्लादेश टूर जा रहा है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है इंडियन टीम से। हम लोग काफ़ी साल से मेहनत कर रहे थे और हम लोग का यही प्लान था कि हम लोग स्टेट खेलें। इंशाल्लाह हम स्टेट खेलेंगे, उसके बाद और आगे जल्दी जल्दी छलांग लगाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उमेद भाई जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे कि ऐसा लगा नहीं कभी उमेद भाई को कोचिंग करते वक्त कि उमेद भाई कोई हैंडीकैप है। उनको ऐसा लगता था जो ड्रिल बोलो, जो चीज़ बोलो, वो 100% मेहनत करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से अल्लाह ने स्टेट नहीं डायरेक्ट नेशनल टीम में सेलेक्ट कराई। तो इसकी खुशी बहुत ज़्यादा है। ये सोचे भी नहीं थे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है क्रिकेट में, इतना कंपटीशन की बस नहीं। लेकिन उमेद भाई ने सब कंपटीशन पार करते हुए छलांग मार के डायरेक्ट औरंगाबाद से इंटरनेशनल टीम में आए। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और उमेद भाई को फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। भारतीय सत्यशोधक महासंघ की जानिब से आज एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार में महासंघ के कौमी सदर लक्ष्मीकांत शिंदे बतौर खास शरीक हुए।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में सत्य शोधक महासंघ की जानिब से ये अवामी सेमिनार रखा गया था। सेमिनार का इफ्तिताह डॉक्टर भारत सोनोने ने किया। इस मौके पर महासंघ के कौमी सदर लक्ष्मीकांत शिंदे, पांडुरंग साड़वी, एडवोकेट SR बोधड़े, अशोक पालके, राम दौले, सचिन निकम, संगीता दुंदे, आनंद दूधकोड़े, SS खंडालकर वगैरह मौजूद थे। सेमिनार में मेहमानों ने मनुस्मृति के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाड येथे जी मनुस्मृती जाळलेली आहे त्या मनुस्मृती जाळण्याच्या पाठीमागे एकच उद्देश होता की इथल्या महिलांना जे नीच वागणूक होती, तसेच फक्त महिला हे भोगाचं वस्तू आहे असं या मनुस्मृतीमध्ये लिहिलं होतं। त्याच्यानंतर इथल्या अस्पृश्य लोकाला समोर गाडगं, पाठीमागं झाडू, जी काय असे तर पशुतुल्य वागणूक या मनुस्मृतीमध्ये लिहिलं होतं। त्या मनुस्मृतीला पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाळून टाकलेलं आहे। त्याच्यानंतर या देशामध्ये समता, स्वतंत्र, बंधुत्व आणि न्याय ह्या आधारावर इथं भारतीय संविधान आहे। इथल्या महिलांना एक पुरुषाबरोबर अधिकार दिलेला आहे। इथल्या महिला सुद्धा ह्या देशाची राष्ट्रपती झालेली आहे, पंतप्रधान झाले आहेत, मुख्यमंत्री झाले। महिलांना खूप मोठं स्थान भारतीय संविधानामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं आहे। म्हणून या मनुस्मृती विषयावर जे परिसंवाद आयोजित केलेला आहे, याचा मुख्य एकच उद्देश आहे की या भारतातील सर्व जाती धर्माची महिला ही ताटमानाने जगली पाहिजे आणि या भारताचे आपण नागरिक आहोत। ह्या भारताच्या मूलभूत सर्व अधिकार आपला सुद्धा महिलाच आहे, या परिसंवादाचा मुख्य उद्देश आहे। गरीब काश्तकारों को खेती के लिए जमीन और दीगर मसाइल के हल के लिए भारतीय दलित पैंथर ने आंदोलन का एक्शन प्लान तैयार किया। इतवार को सूबेदारी गेस्ट हाउस में भारतीय दलित पैंथर की मीटिंग रखी गई थी, जिसकी सदारत सीनियर पैंथर लीडर रमेश खंडागले ने की। मीटिंग में मुख्तलिफ मसाइल को लेकर आंदोलन के ज़िमन में तबादला ख्याल किया गया ताकि पिछड़े, कमजोर तबकात, बेरोजगार और काश्तकारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जा सके। मीटिंग में सुभाष ठोकर, दिनकर मगर, संभाजी साबले, अशोक श्रीखंडे, भगवान बंकर, सिद्धार्थ ठोकर वगैरह मौजूद थे। रमेश खंडागले ने ADN से बात करते हुए आंदोलन के एक्शन प्लान की तफसील बताई। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं हे जे काही आपण मिळवलं आहे हे टिकवण्यासाठी आणि त्याचं मोठेपण वाढवण्यासाठी किंवा त्याचं आंतरराष्ट्रीय महत्त्व येण्यासाठी त्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला केंद्रीय दर्जा देण्यात यावा अशी आमची एक प्रमुख मागणी असणार आहे। त्यानंतर दुसरी मागणी आमची अशी आहे की 1964 सालापासून गायरान जमिनी अतिक्रमण करून लोक दलित, विशेषतः दलित आणि बहुजन आणि आदिवासी हे पोट भरत आहेत। परंतु सरकारनं आता सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाचा आधार घेऊन त्यांना तिथून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्यांना तिथून हाकलण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत किंवा बेदखल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। तर ही गोष्ट अत्यंत दलितांच्या उत्कर्षाच्या बाबतीत हानिकारक आहे, कारण आज त्यांच्याकडे कोणतंच साधन नाही। आज शिक्षणाचं वाटोळं करून टाकलं आहे, त्याच्यानंतर शिष्यवृत्ती देण्याचं सरकार नाव घेत नाही, वाढवण्याचं तर बिलकुलच नाही। आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर त्याचा स्वतःचा पोट भरण्याचा एक छोटासा आधार असेल, तोही जर काढून घेण्यात येत असेल तर ते मात्र आम्ही सहन करणार नाही आणि म्हणून आम्ही उद्या कदाचित जेलभरो आंदोलनसुद्धा करावं लागलं तरी चालेल, परंतु जमिनीच्या बाबतीत आम्ही अत्यंत गांभीर्यानं पुढे वाटचाल करणार आहोत। कोरोना से बचाव के दूसरे टीके की मुद्दत के दरमियान RTO ऑफिस में दाखिला दिया जाए, ये मुतालबा रिक्शा ड्राइवरों की मुश्तरका एक्शन कमिटी ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। आज मला इथे औरंगाबादमध्ये प्रामुख्याने इथल्या काही लोकल समस्या जाणवल्या, ज्याच्यामध्ये इथल्या संघटनांच्या लोकांनी मला सांगितलं की औरंगाबाद RTOला खूप मोठा भ्रष्टाचार सुरू आहे। आज तिथे ऑटो रिक्षा चालकाला ऑटो रिक्षा पासिंग करायला जर जायचं असेल तर त्याला परमिट धारकाला बोलावलं जातं। कायद्यामध्ये अशी कुठेही तरतूद नाही की ऑटो रिक्षा पासिंग करताना परवानाधारक असलाच पाहिजे। परवानाधारक तेव्हा असायला हवा जेव्हा त्याचं परमिट रिन्युअल करायचं असतं, त्यावेळेला परवानाधारक असला पाहिजे। पण इथे परवानाधारकाची अट लावून
G-Farmच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार केला जात आहे आणि या भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणामधली इथले डेप्युटी RTO जे आहेत ते त्यांना खतपाणी घालत आहेत. मी त्यांचा सर्वप्रथम आपल्या माध्यमातून त्यांचा निषेध करतो आणि औरंगाबादच्या तमाम ऑटो रिक्षा संघटनांना मी आव्हान करतो आज की त्यांनी सर्वांनी एकत्रित येऊन या भ्रष्टाचाराच्या विरोधामध्ये आपला लढा उभारावा, जेणेकरून आज आमच्या ऑटो रिक्षा चालकांच्या मेहनतीचा पैसा जो यांच्या घशात जातो तो त्यांच्या मुलाबाळांच्या कामात येईल. आणि त्याची ग्वाही मला या सर्व औरंगाबाद शहरातील ऑटो रिक्षा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आज ती ग्वाही दिली. त्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून त्यांचा आभार व्यक्त करतो, त्यांना अभिनंदन देतो. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का गेट तब्दीली की अलामत है, इसलिए इसकी अहमियत कम ना होने दे। ये बात आज पैंथर लीडर एडवोकेट रमेश खंडागड़े ने एडीएन से बात करते हुए कही. जो रोड आपला सुशोभित करायचा आहे तो वास्तविक पाहता विद्यापीठाचं सगळं मोठेपण इथून निघतानाच तिथून दिसायला पाहिजे वैभव विद्यापीठाचं. ते वैभव जाणवत नाही आणि अभ्यासक्रमामध्ये किंवा बाबासाहेबांच्या जीवनशैलीवर अभ्यास केंद्र तिथं सुरू असायला पाहिजे, परंतु त्या गोष्टी काही होत नाहीत आणि हे फक्त नुसतं बाह्य देखावा करून काय फायदा आहे. त्या दृष्टिकोनात बाबासाहेबांचं नाव ज्या विद्यापीठाला दिलं गेलं ते विद्यापीठ त्याच तोडीचं असलं पाहिजे, तिथून तेवढेच विद्वान बाहेर पडले पाहिजे. याच्याकडे मात्र दुर्लक्ष होतं आहे आणि हे फक्त बाह्य स्वरूप हे सुशोभीकरण करणं वगैरे वगैरे एखाद्या ठेकेदाराला देणं किंवा जवळचा माणूस असेल त्याच्या सोयीसाठी जर हे होत असेल मग तो हेतू काही शुद्ध नाही असा मी समजतो. आणि जर खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांचं स्मारक आणि बाबासाहेबांचं नाव आणि बाबासाहेबांचं कार्य जर तुम्हाला महत्त्वाचं वाटत असेल तर त्या दृष्टिकोनातून विद्वत्ताही तशी त्या ठिकाणी निर्माण झाली पाहिजे. ती होताना मात्र दिसत नाही. आणि दुसरं एक माझी मनामधली जी खंत आहे, जे सलत आहे ते असं की ह्या विद्यापीठाला सुरुवातीला 8 जिल्हे होते, त्याचं विभाजन केलं गेलं. 4 जिल्हे तिकडं टाकले रामानंद तीर्थ विद्यापीठामध्ये आणि 4 जिल्हे इकडं टाकले आणि आता पुन्हा उस्मानाबादला स्वतंत्र विद्यापीठ करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचं महात्म्य आणि मोठेपण कमी करून त्याचा अवमूल्यन करणं हा जो भाग चालू आहे हा भाग अत्यंत निषेधार्ह आहे. आणि म्हणून आमचं म्हणणं असं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला केंद्रीय दर्जा देण्यात यावा, याच्यासाठी प्रयत्न करा, याच्यासाठी सगळं शक्तीपणाला लावा. नुसते गेट बांधून आणि दरवाजे हे करून सुशोभी करून काय होणार आहे. आणि काही दिवसापासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या या गेटवरून अनेक ठिकाणी चर्चा चालू आहेत. मित्रांनो, मला विद्यापीठ प्रशासनाला हे सांगायचं आहे की जो विद्यापीठ गेटसाठी जे सुशोभीकरणासाठी 2 कोटी खर्च करण्यात येणार आहे तो 2 कोटी खर्च करण्यात यावा, सुशोभीकरण करण्यात यावा, विकास कामं करण्यात यावा, त्याच्याबद्दल दुमत नाही. परंतु सध्याची स्थिती बघता गेटची ती अत्यंत चांगली आहे आणि जर विद्यापीठाला काही करायचंच असेल तर अनेक विद्यार्थ्यांचे स्कॉलरशिप थांबलेले आहेत. विद्यापीठामध्ये अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. विद्यापीठांचे हॉस्टेलचे विषय असतील, मुलांच्या स्कॉलरशिपचे विषय असतील, त्याच्यामध्ये जोर द्यावा, त्याच्यामध्ये काही अनेक खर्च करावा. आणि जे सुशोभीकरणाचा विषय आहे तो तर करावाच, परंतु त्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीने जो पैसा खर्च करण्यात येईल तो त्या पद्धतीने न करता विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप आणि विद्यार्थ्यांचे जे विषय आहेत त्याच्यावर तो जास्तीत जास्त खर्च करावा. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी. आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. भाभी, इनको ना मेरे हाथ की मेथी तो बड़ी पसंद है. पता है, मेथी की सब्जी में ना टमाटर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है. चलाना इसे. हाँ. अरे भाभी, गैस तो खत्म हो रहा है. लगता है जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा. भाभी, हाँ, हमारे शहर में तो मोबाइल फोन से गैस सिलेंडर बुक हो जाता है. देखो, ये ऐप है. आप कहो तो आपके लिए भी सिलेंडर बुक कर दूं? गैस कनेक्शन तो हो गई आपके नाम पे.
अरे तुम्हारे शहर वाले स्मार्टफोन का सिग्नल तोड़ गया। वैसे हमारे गांव में ना बिना इंटरनेट वाले फोन से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाती है। बुकिंग ही नहीं, बिना इंटरनेट वाले फोन से यूपीआई द्वारा गैस का भुगतान भी हो जाता है। भारत गैस में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पास आपका पंजीकृत उपभोक्ता नाम हिमानी माथुर है और आपकी बिलिंग राशि 982 रुपए है। रिफिल बुकिंग और भुगतान के लिए 1 दबाएं। अगर आप किसी दूसरे उपभोक्ता नंबर के लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 2 दबाएं। बढ़िया, हम आपके भुगतान के लिए आपको यूपीआई पेमेंट सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सफल भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। देखो, हो गया। बिना इंटरनेट वाले फोन से बुकिंग भी और पेमेंट भी। वैसे ना तुम भी ये नंबर याद रख लो। अगर शहर में तुम्हारे स्मार्टफोन का सिग्नल फिर से उड़ गया तो काम आएगा। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 7774883366 8308437465 और 9143914371 पर राब्ता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तिकबाल। औरंगाबाद डिवीजन में गुज़िश्ता 8 महीनों के दौरान बिजली चोरी के 3000 के करीब मामले पकड़े गए, जिनमें 327 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महावितरण की जानिब से औरंगाबाद डिवीजन में बिजली बिल वसूली मुहिम जारी है। इस दरमियान महावितरण ने बिजली चोरी को रोकने के लिए भी खुसूसी मुहिम शुरू की है। औरंगाबाद शहर में बिजली चोरी के 940 मामलात, औरंगाबाद जिले में 890 और जालना में 1069 मामलात पकड़े गए। बिजली चोरी करने वाले सार्फिन को 3 करोड़ 62 लाख रुपए के बिल दिए गए हैं। इनमें से 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल किए गए। बिजली बिल भरने में ताखिर करने वाले 327 बिजली सार्फिन के खिलाफ पुलिस केस किया गया है। महावितरण ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ ये मुहिम जारी रहेगी। औरंगाबाद के सरगर्म कम्युनिस्ट लीडर कॉमरेड मधुकर खिलारे को दलित अधिकार आंदोलन की कौमी मजलिस आमला में शामिल किया गया। पांडेचेरी के कॉमरेड ए रामा मूर्ति आंदोलन के कौमी सदर बनाए गए हैं। औरंगाबाद में हाल ही में कौमी दलित अधिकार कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन दलित अधिकार आंदोलन की 51 रुकनी कौमी मजलिस आमला का ऐलान किया गया। मजलिस आमला में महाराष्ट्र कॉमरेड महादेव खुड़े को नायब सदर, औरंगाबाद के कॉमरेड मधुकर खिलारे, डॉक्टर शिव कुमार गणवीर, कॉमरेड चौहान को बाहैसियत रुकन शामिल किया गया है। कौमी मजलिस आमला में 3 नायब सदर और 3 जॉइंट सेक्रेटरी रखे गए हैं। दलित अधिकार कॉन्फ्रेंस कमेटी ने ये इत्तला जारी की है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी निसाब बदल दिया गया है। निसाबी कमेटी के सदर उत्तम अंभोरे ने ये मालूमात दी। यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी निसाबी तालीमी कमेटी ने जारी तालीमी साल से BA, BCom, BSc, BSW और BFA अंग्रेजी साल अव्वल के निसाब को बदल दिया।
उत्तम अंभोरे के मुताबिक निसाब में ये तब्दीली अंग्रेज़ी के तुलबा और अंग्रेज़ी से लगाव रखने वाले आम अफराद के लिए भी नई निसाबी किताब मुफीद है। या प्रोजच्या माध्यमातून आणि कवितांच्या माध्यमातून एक वेगळ्या प्रकारचा संदेश लोकांपर्यंत जाणे हे या पुस्तकाचं काम आहे। त्याचबरोबर इंग्रजी भाषेविषयीची भीती या मुलांच्या मनातून गेली पाहिजे यासाठी प्राध्यापकांनी या पुस्तकाचा अतिशय चांगल्या प्रकारे उपयोग करावा, जेणेकरून मुलामध्ये इंग्रजी शिकण्याचा एक आत्मविश्वास निर्माण होईल आणि एक नवीन संदेश लोकांपर्यंत जाईल। मला असं वाटतं की हे विद्यापीठ ज्या बाबासाहेबांच्या नावाने ओळखलं जातं त्या अर्थाने आपल्याला एक सामाजिक संदेश, समतेचा संदेश लोकांपर्यंत गेला पाहिजे, याचं काम या निमित्ताने इंग्रजी भाषेच्या अभ्यासक्रमात आपण करू शकतो, हे आपण या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि मला आणखी एक मुद्दा सांगायला पाहिजे की हे केवळ क्रमिक पुस्तक जरी आपण त्याला म्हणत असलो तरीसुद्धा कुठल्याही व्यक्तीला किंवा इंग्रजीच्या विषयीची जिज्ञासा असणाऱ्या माणसाने जर हे पुस्तक वाचलं तर त्यांच्यामध्ये एक साहित्याची आवड, साहित्याची कशा प्रकारे करून घ्यावं याच्याविषयी जिज्ञासा निर्माण होईल। तर सर्वसामान्य वाचकांनी सुद्धा हे पुस्तक उपयोगात आणलं तर त्यांना त्याचा उपयोग होईल। आता हे पहिलं सेमिस्टरचं पुस्तक आहे, दुसऱ्या सेमिस्टरला सुद्धा याच्यापेक्षा आणखी ॲडव्हान्स पुस्तक आम्ही आणतो आणि यासोबत पहिल्या सेमिस्टरसाठी आम्ही स्प्रिंग ऑफ लँग्वेज अँड लिटरेचर नावाचं ऑप्शनल इंग्लिशसाठी एक पुस्तक आता नव्याने येत आहे आणि सेकंड लँग्वेज जे मुलं अभ्यास करतात त्यासाठी ब्रिज ऑफ लँग्वेज हे सेकंड लँग्वेजसाठी पुस्तक येत आहे। तर हा बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने मला असं वाटतं की मागच्या 8-9 वर्षामध्ये आपण एकच एक पुस्तक वापरत होतो आणि प्राध्यापकांना ते शिकवताना अतिशय त्याचा कंटाळवाणा असा अनुभव यायचा, त्याच्यामधून बदल करून आपण नव्याने एक पुस्तक आणलं आणि हे पुस्तक आणण्यासाठी माननीय कुलगुरू आणि प्रकुलगुरू आणि आमच्या डीन माननीय प्रसाद अमृतकर या सगळ्यांनी मला सहकार्य केलं, याबद्दल त्यांच्याविषयी मला एक मनामध्ये खरं म्हणजे कृतज्ञतेची भावना आहे आणि हे पुस्तक सर्वांपर्यंत जावं अशा प्रकारची मी या ठिकाणी इच्छा व्यक्त करतो आणि आपण ह्या पुस्तकाचा उपयोग करावा। बचत गट की आड़ में 150 से ज्यादा ख्वातीन को धोखा देने वाले विकास राव भाव मुड़े की धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया, जिसमें उसने एक खातून वकील से 15 लाख रुपए से ज्यादा रकम हड़प कर ली। एक मुकदमे में विकास मुड़े और न्यायनगर की खातून वकील की जान पहचान हुई थी। विकास मुड़े ने वकील को बताया था कि वो राजमाता इंटरप्राइजेस नामी फर्म चलाता है, जिसके जरिए वो महिला बचत गटों को रियासती और मरकजी हुकूमत की स्कीमात से फायदा पहुंचाता है। विकास मुड़े ने खातून वकील को राजमाता महिला अर्बन बैंक में डायरेक्टर बनाने और उसके लड़के को नौकरी देने का झांसा देकर मुख्तलिफ वक्तों में नकद और चेक के जरिए 15,79,000 रुपए वसूल कर लिए। धोखाधड़ी का इल्म होने पर खातून वकील ने MIDC सिडको पुलिस थाने में विकास मुड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मारूफ मुसन्निफ सुहास वैद्य की एक तहरीर करदा किताब वैद्य ही एक निरंतर प्रश्न का इजरा अमल में आया। मराठवाड़ा युवक विकास महामंडल के ताउन से ये प्रोग्राम हेडगेवार हॉस्पिटल के दामू अन्ना जाते हॉल में रखा गया था। प्रोग्राम में सुधा कुलकर्णी, विनीता तेलंग और नीलेश गायकवाड़ वगैरह के हाथों इस किताब का इजरा अमल में आया। प्रोग्राम में मेहमानों ने किताब के बारे में अपने तासुरात बयान किए। पण माझ्यासाठी म्हणून श्रोतांसमोर येणं ही माझी आजची पहिली वेळ असल्यामुळे काय बोलावं हे कळत नाही, सुरुवात कशी करावी हे समजत नाही। त्यामुळे इथे येताना कादंबरीच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने मी असं आठवायला लागलो की आपण लिहायला केव्हा सुरुवात केली आणि लक्षात आलं की कॉलेजमध्ये असताना आम्ही आणि माझे 6 मित्रांनी मिळून एक भित्तीपत्रक त्या काळात चालवलं होतं आणि त्या भित्तीपत्रकामध्ये पहिल्यांदा म्हणजे भित्तीपत्रक चालू केलं त्यावेळेस जॉर्ज बुश आणि त्या सगळ्या सद्दाम हुसेनची मारामारी चालू होती, युद्ध चालू होतं आणि मग त्याचं काही लिखाण करावं असं म्हणून तेव्हा सुरुवात केली आणि पहिलं लिखाण जी करायची इच्छा झाली किंवा तयारी केली ती त्यावेळेस असलेल्या डॉक्टर हेडगेवारांच्या जन्मशताब्दी निमित्ताने त्यांच्यावर एक लेख लिहिला होता, तुझे तेजांगी 27 जरे ही उजळून टाकू दिशा दाहिर। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद के होनहार दिव्यांग क्रिकेटर उम्मीदुल्लाह खान हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल। बांग्लादेश में T20 सीरीज के लिए हुआ सिलेक्शन। शहर के क्रिकेट खिलाड़ियों और मद्दाहों में खुशी की लहर।
पिछड़े व कमजोर तबकात के मसाइल हल करने के लिए भारतीय दलित पैंथर तैयार करेंगी आंदोलन का एक्शन प्लान। औरंगाबाद डिवीजन में पकड़े गए तकरीबन 3000 बिजली चोर, 1 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना वसूल, 327 अफराद पर केस दर्ज। और 150 ख्वातीन को धोखा देने वाले धोखेबाज ने अब एक खातून वकील को दिया 15 लाख रुपए का धोखा। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।